जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एटीसी टावर क्या है और यह कैसे काम करती है। साथ में ट्रांसपोंडर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसपोंडर क्या है, एक प्लेन हाईजैक होने की स्थिति में एक पायलट किस कोड का यूज करते हैं। साथ ही में यह भी जानेंगे कि इमरजेंसी वर्ड पैन पैन और मेडे मेडे क्या होता है। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी एयरलाइंस का विमान PIA जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था। इन सभी बातों को डिटेल से जानने के लिए वीडियो के जानते हैं एटीसी के बारे में कि एटीसी क्या होता है। एटीसी का पूरा रूप होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसका काम होता है यह जानना कि कौन सी जहाज़ की ऊंचाई कितनी है, जहाज़ की स्पीड कितनी है, जहाज़ किस एयरलाइंस की है, किस देश से आ रही है। ये सभी काम एटीसी के अंडर में होता है। एटीसी एक टावर होता है जिसमें लोग बैठे रहते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एटीसी जो टावर होता है वो एयरपोर्ट के दायरे में ही होता है। एयरपोर्ट एटीसी के स्टाफ को आने जाने के लिए उसमें लिफ्ट लगे रहते हैं। इस एटीसी टावर के ऊपर एक रडार लगा रहता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसी रडार के मदद से वो किसी भी जहाज़ की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। एटीसी टावर की जो डिजाइनिंग होती है वो 360 डिग्री के बेस पर होती है और इसके चारों ओर शीशा लगा दिया जाता है ताकि वह चारों तरफ का दृश्य देख सके। हालांकि इन चीज़ों को देखने के लिए उसके सामने एक डिस्प्ले लगी रहती है जिससे वो डिस्प्ले पर भी देखता है और अपने आँखों से भी विजुअली। एटीसी स्टाफ के पास एयरपोर्ट का पूरा नक्शा होता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन का पूरा नक्शा होता है कि कौन सा ट्रैक खाली है, कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार एटीसी स्टाफ के पास भी एयरपोर्ट का पूरा नक्शा होता है, जिससे वो आने वाले प्लेन पर अपनी को पहले जो प्लेन के आने की जानकारी दी जाती थी वो प्राइमरी रडार यानी कि PR रडार से दी जाती थी, जिससे केवल ये पता चल पाता था कि कोई प्लेन आ रहा है। उसकी हाइट और स्पीड के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन अब एक नया रडार जिसे स्पेशल सर्विलांस रडार बोलते हैं, शॉर्ट में SSR बोलते हैं, ये प्राइमरी रडार के ठीक ऊपर फिट कर दिया गया है। ये हाई टेक्नोलॉजी वाला रडार है जिससे सारी बातों की जानकारी मिलती है। यह प्लेन और एटीसी के बीच मैसेंजर का काम करता है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जहाज़ से 1030 मेगाहर्ट्ज पर इंट्रोगेट कर रहा है और वो 1090 मेगाहर्ट्ज पर इसका रिप्लाई दे रहा है। एक तरह से दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब समझते हैं ट्रांसपोंडर के बारे में कि ट्रांसपोंडर क्या होता है। ट्रांसपोंडर के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि जहाँ प्लेन के पायलट बैठते हैं उसे कॉकपिट कहते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये पूरा कॉकपिट है। उसी कॉकपिट में ट्रांसपोंडर लगा रहता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं जिसे ACS बोलते हैं और इन्हें मोड भी कहा जाता है। अभी जितने बड़े जहाज़ हैं उसमें S टाइप का ट्रांसपोंडर लगा रहता है। इस ट्रांसपोंडर में एक स्क्वैक कोड भरना होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ 122.80 भरा हुआ है और यही एटीसी के डिस्प्ले पर भी 122.80 शो करता है। हर जहाज़ का अपना अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। अगर कोई गड़बड़ी होता है तो इसी कोड के जरिए जहाज़ पकड़ में आ जाता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप गाड़ी से एक्सीडेंट करके भाग रहे होते हैं और आपकी गाड़ी के नंबर से आपकी पूरी डिटेल निकाल ली जाती है। अब समझते हैं प्लेन हाईजैक के बारे में। जब भी किसी प्लेन को हाईजैक किया जाता है तो सबसे पहले टेररिस्ट पायलट को गन पॉइंट पर रखता है और टेररिस्ट अपने हिसाब से प्लेन पर कंट्रोल करना चाहता है। उस स्थिति में काम आता है ट्रांसपोंडर। अब प्लेन में इतने सारे बटन होते हैं जिसकी जानकारी केवल पायलट को ही होती है। अब उस समय पायलट ट्रांसपोंडर में एक स्क्वैक कोड भरता है 7500। ये 7500 इस बात का संकेत है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और यह एटीसी के डिस्प्ले पर भी शो होने लगता है। जिसके बाद सेना और मिलिट्री को इस बात की जानकारी दी जाती है कि फलाने नंबर का प्लेन हाईजैक हो चुका है, इसे कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा कुछ और कोड होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा 0000 मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज होता है, VFR के लिए 1200 यूज होता है, हाईजैक के लिए 7500 यूज होता है, लॉस्ट कम्युनिकेशन यानी कि रेडियो सिग्नल लॉस्ट जब हो जाता है तो 7600 का इस्तेमाल होता है, इमरजेंसी के सिचुएशन में 7700 का इस्तेमाल होता है, मिलिट्री इंटरसेप्टर में 777 का यूज होता है। अब समझते हैं इमरजेंसी वर्ड पैन 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 और मेडे मेडे क्या होता है। एक प्लेन टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक एटीसी के संपर्क में रहता है। इमरजेंसी की स्थिति जैसे प्लेन का एक इंजन फेल हो जाने पर पायलट एटीसी को पैन 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 का मैसेज भेजता है। वही अगर प्लेन का दोनों इंजन अगर फेल हो जाता है तो मेडे मेडे का सिग्नल देता है।
अब जानते हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस PIA के बारे में। अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरलाइंस का जहाज़ PIA जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जब इसके ब्लैक बॉक्स की जांच की गई तो पायलट द्वारा मेडे मेडे बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ सेकंड बाद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आप इस ऑडियो में ATC और पायलट के बीच हो रही बातों को सुन सकते हैं, जिसमें पायलट मेडे मेडे की बात कर रहा था। 8303 approach. जी सर. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday, Mayday, Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger, sir. Both runways available to land.